सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और मौका दिया उसके वचनों में से पढ़ने और उसके वचनों में अपने आप को झांकने और समझने के लिए। आज हम पढ़ेंगे विलाप गीत 3 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यस, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता जो आप स्वर्ग में हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप स्वर्ग में है प्रभु, पर आपकी नजर पृथ्वी के कोने कोने पर अपने लोगों पर, अपने डरवैयों पर लगी हुई है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका प्रेम उन लोगों पर प्रभु जो आपका इंतजार करते हैं प्रभु बहुतायत से प्रकट करने के लिए आज भी आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। वैसे ही जैसे आप शुरुआत में अब्राहम के समय थे, आदम के समय थे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे व्यक्तिगत परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जिस वचन की चर्चा करने के लिए प्रभु आपकी आत्मा ने मौका दिया अगुवाई की प्रभु, होने दीजिए प्रभु उसका विस्तार भी प्रभु, उसका आगे का विवरण भी प्रभु आपकी आत्मा के अधीनता में हो प्रभु। सुनने वाले हम प्रभु, पर बोलने वाला आपका आत्मा हो प्रभु। और होने दीजिए प्रभु जो कुछ इस वचन से आज हम सीखते हैं प्रभु, उससे हम जीवन में एक कदम और आपके करीब आ जाए और प्रभु एक नई बात हम सीखने पाए, एक नया गीत हम धन्यवाद का आपके सामने गाने पाए प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि एक चित्त बने रहने के लिए प्रभु आप हमें बुद्धि ज्ञान समझ देना प्रभु, और हमारे भागने वाले इस मन को प्रभु आपकी आत्मा काबू में रखे परमेश्वर पिता। मैं बढ़ूं, मैं घटूं प्रभु, लेकिन आप बढ़ते चले जाए परमेश्वर पिता। हर बात में प्रभु आपको महिमा दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़ेंगे हम ये वचन। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यस, अगर आप ज्यादातर लोगों से आज दुनिया में मिलेंगे तो मुझे लगता है अगर आप उनसे मिले और बातचीत करें तो एक आप लोगों से पूछे कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वन हैबिट, एक काम। और मुझे लगता है दुनिया में जिसकी सब चीज से कमी है तो ज्यादातर लोग आपसे ये कहेंगे, और इनफैक्ट मैं भी एक समय में कहती थी, इंतजार करना हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता। इंतजार करना हमें पसंद, वी डोंट लाइक टू वेट फॉर एनीथिंग। हम में से कुछ लोग बहुत बेसब्र हैं, बहुत बेसब्र हैं। किसी भी चीज का इंतजार हमें बेकार का काम लगता है। किसी भी चीज का इंतजार हमें पूरी तरह कई बार डिस्टर्ब कर देता है। इंतजार का समय एक खाली समय होता है और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है शैतान का कि वो हमारे दिमाग में हर प्रकार के खुराफात को डाले। द वर्स्ट टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, बच्चे, कोई भी हो, एग्जाम दे दो तो रिजल्ट का इंतजार नहीं होता। शादी तय हो जाए, सगाई हो जाए तो शादी का इंतजार नहीं होता। किसी ने ऑफर कर दिया तो गिफ्ट का इंतजार नहीं होता। बर्थडे आ गया किसी का तो पार्टी का इंतजार नहीं होता। आमतौर पे इंतजार करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कठिन परिस्थितियों में और मुश्किल है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में आपका प्रियजन वेंटिलेटर पे है तो सब्र नहीं होता, इंतजार नहीं होता रिपोर्ट मिलने का। बहुत बड़े कलेश में आपका परिवार अगर फंसा हुआ है तो इंतजार नहीं हो पाता, सब्र नहीं हो पाता उस कलेश को खत्म होने के दिन को देखने का। बहुत बड़ा नुकसान अगर बिजनेस में या रिश्तों में आपने झेला हो तो उसको सही देखने के समय तक का इंतजार नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत सारे लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को काबू में रखना चाहते हैं, सही रास्ते पर देखना चाहते हैं, बट
वो इंतजार नहीं कर पाते। इसलिए मैं बहुत सारे माताओं को, पिताओं को देखती हूँ, उनका ब्रेन हैमरेज हो जाता है घर के कलेशों में। मुझे याद है हमारे बीच में एक आंटी थी, उनकी बहन के पति बहुत कलेश करते थे। न जाने घर में क्या बात थी, आपस में हमेशा कलेश चलता रहता था। सब कहते थे इंतजार कर, सब्र कर, थोड़े दिनों में सब सही हो जाएगा। वो इंतजार नहीं कर पाई और एक दिन उन्होंने केरोसिन अपने ऊपर डाला, माचिस लगाई और माचिस लगाकर वो जल के खाक हो गई। उन्होंने खुद को खत्म कर दिया। इंतजार करने की आदत ना होना और सब्र की कमी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ये एनालिसिस है कि बहुत सारे लोगों की बर्बादी का, बहुत सारे मसीहियों के गिरावट का कारण है। वचन बताता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन अगर हमें ये परखना, ये चखना अपने परमेश्वर को है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा उस सही समय का, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कामों को करे। आज अगर हम प्रभु के वचन को देखते हैं तो प्रभु का वचन बताता है, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। क्योंकि हमारा इंतजार एक मसीह का इंतजार, एक संसार के इंतजार की तरह नहीं है। हम संसार में इंतजार करते हैं अपने एग्जाम लिखने के बाद रिजल्ट का। हम श्योर नहीं है हम पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हम श्योर नहीं है। हम अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं अपने मरीज के ठीक हो जाने का। हम श्योर नहीं है वो वेंटिलेटर से जिंदा निकलेगा, नहीं निकलेगा। हम इंतजार करते हैं कलेशों के ठीक होने का, एक आम इंसान के तौर पर श्योर नहीं है। इसीलिए हमारा इंतजार व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और कई बार रिजल्ट ना मिलने के कारण हम बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन बाइबल जिस इंतजार के बारे में मुझे और आपको सिखाती है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए खुदा का कलाम बताता है, यहोवा की बाट जोते और उसके पास जो लोग जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जब हम दुनिया का नहीं, दुनिया से रिजल्ट पाने का नहीं, दुनिया से फेवर पाने का नहीं, दुनिया से पक्ष पाने का नहीं, यहोवा से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर अपने पिता के सामने कुछ बातों को हम रखते हैं और जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं, तो वचन बताता है वो भला है, वो भला है, वो भला है। वो अपने डरवैयों को अच्छा प्रतिफल देना जानता है। खुदा का कलाम कहता है, जवान शेरों को तो घटी हो जाएगी। जवान शेर, आप जानते हैं जवान शेरों को घटी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जवान शेर की दहाड़ सुन के जानवर गिर जाते हैं, थरथरा जाते हैं, आधी हिम्मत तो वहीं छूट जाती है। जवान शेर नॉर्मली भूखा नहीं रह सकता। मैंने पिछले दिनों जब दानियल के वचन को मैं प्रचार कर रही थी, तो मैंने बताया था कि एक शेर का वजन करीब 200-300 किलो के आसपास होता है। उसकी लंबाई 3 मीटर के आसपास होती है। शेरनी का वजन करीब 130 किलो के आसपास होता है। इतने भारी वजन होने के बाद भी सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर है, खूंखार जानवर है और 8 किलोमीटर तक शेर की आवाज सुनकर लोग थरथरा जाते हैं। 8 किलोमीटर तक शेर की आवाज जाती है। वो शेर नॉर्मली भूखा नहीं रहता, शिकार उसे मिलना ही मिलना। लेकिन अगर उसको भी घटी हो जाए, तो भी यहोवा के डरवैयों को, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जो उससे थरथराते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्या आप अपने जीवन में इस प्रकार की किसी समस्या में उलझे हुए आम विश्वासी होने के नाते आम चीजों के इंतजार की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं? कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है जब घर में बहुत कलेश है, तो सब्र करके इंतजार करना कि प्रभु तू इसे ठीक कर। बाइबल बताती तो अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, पर बहुत मुश्किल होता है। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपने जिन लोगों को जन्म दिया, वो बच्चे आपके काबू में नहीं है, बेकाबू है। बहुत बार मुश्किल हो जाता है जब हंसता खेलता घर सामने बिखरता हुआ दिखाई देता है। बहुत बार मुश्किल होता है जब आपके खास रिश्ते, जिन्हें आप जी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके विरोध में बन जाते हैं। अगर आप मसीह हैं और आप अपने जिंदगी में ऐसी कुछ परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं,
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी हम इस बात को जाने, पहले हम उनमें अपनी गलतियों को खोजें, उन रिश्तों में, उन सिचुएशंस में हम कहाँ चूक गए। हमारे किसी प्रियजन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें हम नहीं चूके हैं, वो उनका और उनके प्रभु के बीच का रिश्ता है। लेकिन जब हमें इंतजार करना है उनकी रिकवरी का, तो कई बार हम बेसब्रे हो जाते हैं। यहोवा कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, चुपचाप से उसका इंतजार करते हैं, उनके लिए वो भला है। मैं और आप अगर परमेश्वर के उपस्थिति का, मैं और आप अगर प्रभु के दया के मोल को, उसके प्रेम को जानेंगे, तो शायद हम बेचैन नहीं हो जाएंगे। प्रभु के लिए इंतजार करना संसार के लिए इंतजार करने जैसा नहीं है। इजरायलियों ने इंतजार किया, हजारों साल उद्धार करता आया। अब्राहम ने इंतजार किया, 100 साल में उसका वंश आया। इजरायली रोते गिड़गिड़ाते रहे, इंतजार किया, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। दाऊद बालक था तभी उसका अभिषेक हुआ। दाऊद जब बालक था, जब वो अब चरवाहा था, तब उसका अभिषेक हुआ। लेकिन दाऊद तुरंत राजगद्दी पे, सिंहासन पे नहीं बैठा। He waited for the Lord. उसने प्रभु का इंतजार किया। और दाऊद ने 40 साल तक जब राज किया तो उसके राज में शांति रही। दाऊद ने जब 40 साल तक राज किया तो प्रभु की उपस्थिति में वो राज करता रहा। यहोवा का इंतजार जो लोग भी करते हैं, वो भलाई को देखते हैं। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 25 वचन और 36 वचन को देखें, तो हमें शमौन का इंतजार दिखाई देता है। वो बूढ़ा था और वो परमेश्वर के उद्धार का इंतजार कर रहा था। और आप जानते हैं, उसने यीशु मसीह में परमेश्वर के उद्धार को देखा। हन्ना नाम की विधवा करीब 84 वर्ष तक वो विधवा रही, और वो प्रभु के भवन में उपवास करती और सेवा करती रही। उसने प्रभु को देखा। जो यहोवा के उद्धार का इंतजार करते हैं, वो उसके उद्धार को पाते हैं, वो छुटकारे को पाते हैं, और उसका उद्धार उसके बेटे यीशु मसीह में हमें दिखाई देता है। हम जानते हैं इन बात को। हम विश्वासी होने के नाते हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम इन वचनों को जानते हैं, बट कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार वो सब्र रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं 2020 में किसी विश्वासी भाई के साथ और उनकी पत्नी के साथ रिश्तों को लेकर किसी संघर्ष में थी, और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत बचपने से उनको प्रभु में बढ़ाया, बढ़ते हुए देखा। अचानक कुछ कलेश, कुछ मतभेद आ गए, और मैं बहुत डिस्टर्ब थी इस बारे में। मुझे पास्टर जी बार बार कहते थे, वेट करो, राइट टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, वेट करो। लेकिन मैं प्रार्थना तो कर रही थी, मैं प्रभु के सामने रो तो रही थी, लेकिन मैं प्रभु का इंतजार नहीं कर रही थी। और उन दिनों मैंने एक प्रभु के दास के प्रचार को सुना। अचानक एक सुबह मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मुझे अभी भी याद है, 31 मार्च 2000, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैं प्रभु के सामने रो रही थी, घुटनों पर थी, अपने पलंग पे अपने सिर को रखे हुए, हाथों को उठाए हुए मैं प्रभु से कह रही थी, प्रभु नहीं हो रहा सब्र, क्या करूं मैं। तभी मैंने एक प्रचार लगाया और प्रचार सुनने लग गई। प्रभु के एक दास को मैंने प्रचार करते हुए सुना, डू यू हैव पेशेंस। और ऐसा लगा जैसे प्रभु मुझसे बातचीत करना चाह रहा हो। मैंने चूज नहीं किया था, उस वचन का टॉपिक भी पेशेंस या सब्र नहीं था। और मैंने उस पर क्लिक किया, और उसमें पहले जो लाइन प्रभु के दास बोल रहे थे, क्या आपके पास सब्र है? क्या आप जानते भी है कि सब्र क्या है? फिर मैंने आगे वचन को सुना, उसमें प्रभु के दास ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। सब्र का मतलब होता है बिना कुड़कुड़ाए, बिना दिमाग चलाए, चुपचाप परमेश्वर का इंतजार करना। और वो बात सुनते ही मैंने उस पूरे प्रचार को पूरा नहीं कर पाई। उस ऑडियो को मैंने बंद किया, मैं पूरी तरह लेट गई जमीन पे, और मैं फूट कर प्रभु के सामने रोने लग गई कि प्रभु, मैं अभी तक इन समस्याओं का रोना तेरे सामने रो रही थी, और मैं इंतजार कर रही थी कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, पर ये सही इंतजार नहीं था। सही इंतजार ये तब होता जब मैं चुपचाप रहकर, इसीलिए 26 वचन बताता है कि यहोवा का उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहकर
बिना कुड़कुड़ाए। आज भी जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी वाली कमियां दिखाई देती है, बहुत सारी समस्याएं सेवक होने के नाते सेवकाई के दौरान हमें दिखाई देती है। हम प्रभु का इंतजार करते हैं, हम प्रभु से कहते हैं, हम प्रभु के सामने रोते हैं, पर हम अक्सर चुपचाप नहीं रहते हैं। तो वो प्रभु के दास ने जब बताया कि वेटिंग फॉर द लॉर्ड विदाउट कंप्लेन इज अ पेशेंस, प्रभु का इंतजार करना बिना कुड़कुड़ाए ही सब्र है, तब मुझे समझ आया कि मेरा तरीका और मेरा इंतजार गलत था। एक्चुअली हम विश्वासियों के साथ होता यह है कि हम जब किसी भी प्रकार की परिस्थिति में होते हैं और हम जब प्रभु से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब चर्च में आराधना चल रही हो और हम रो रहे होते हैं, जब हम प्रभु के दासों को और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम इंतजार प्रभु का नहीं कर रहे होते हैं। उस समय हम इंतजार अपनी मर्जी से, अपने तरीके से उस समस्याओं के समाधान का कर रहे होते हैं। मैं सच बता रही हूँ। और हमारी प्रॉब्लम यही है, जब हमारे तरीके से चीजें हो नहीं रही होती है तो हम प्रार्थना की विनती कितनी भी कर ले, हम घुटनों पे कितने भी आ जाए, लेकिन हम बेचैन रहते हैं। जबकि प्रभु का इंतजार करने वाले बेचैन नहीं होते। प्रभु का इंतजार करने वाले, उनका अलग ही रवैया होता है। हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो इंतजार करना लोगों के लिए एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, बुरा अनुभव है, लेकिन एक मसीह के लिए इंतजार करना उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। लेकिन वो इंतजार बिना कुड़कुड़ाए सब्र के साथ होना बहुत जरूरी है। अब हमें जानना जरूरी है कि जब प्रभु का वचन बताता है कि यहोवा का इंतजार करना भला है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो तृप्त किए जाएंगे। जब हम प्रभु के वचन को बार बार देखते हैं कि प्रभु का इंतजार करने वाले, प्रभु के डरवैयों को किसी चीज की कमी घटी नहीं होती, तो हमें ये जानना जरूरी है, इस बात को सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे इंतजार में, जब हम किसी भी समस्या में घिरे हुए हैं या हम अपने जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में प्रभु के हाथ का या प्रभु की मर्जी का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम इस बात को जान जाएंगे तो हम सीख जाएंगे कि क्यों अब्राहम की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, क्यों शमौन को परमेश्वर का उद्धार देखने का मौका मिला, क्यों हन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के उद्धार को देखा। हम जान जाएंगे कैसे दाऊद बचपन में अभिषेक पाने के बाद भी नियत समय पे राजा बन गया। हमें समझ में आएगा कैसे मूसा को, क्यों परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों के बीच भेजा। हमें समझ में आएगा क्यों यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता बनकर आया। और हम बहुत सारी समस्याओं से, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कलीसिया, अगर ये वचन आप सही तरीके से समझ गए और आप जान गए कि यहोवा का इंतजार करना क्या है, तो बहुत सारी चीजों में आप बहुत फ्री हो जाएंगे। आप अपने हाथों को उठाएंगे और शरीर को एक बार अंगड़ाई लेते हुए कहेंगे, यस आई एम फ्री। ये वचन तैयार करते करते मैं अक्सर जब वचन तैयार करती हूँ तो मैं जब पढ़ती हूँ या उसके रेफरेंसेस को पढ़ रही होती हूँ सुबह, तो मैं अक्सर हर एक रेफरेंस पढ़ते पढ़ते देखती हूँ मेरे जीवन में अभी क्या क्या रह गया है, मेरे जीवन में मुझे कहाँ कहाँ काम करना है। और मुझे ये बात बोलते हुए बड़ा अजीब सा भी लगता है। हर दिन मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारा काम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारी चीजों में अभी भी करेक्शन बाकी है। और तब मैं प्रभु के सामने, आज ही सुबह मैं अपनी कलीसिया में एक बहन के साथ ये बात शेयर कर रही थी कि मुझे कई बार शर्म आती है शीशे में अपने आप को देखकर। उसने कहा क्यों दीदी? मैंने कहा प्रभु ने इतनी दया मुझ पर की है, पर उस दया के अनुसार व्यवहार मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी भी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अपना प्यार प्रभु को प्रकट करने के लिए। ऐसा लगता है कि कुछ भी सुधार जैसे मेरे अंदर ना हो। बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, बहुत सारी चीजें अंदर से कसोटती है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इन सब परिस्थितियों में, अपनी इन कमजोरियों में मैं प्रभु के हाथों में चीजों को रखते जा रही हूँ। और मैं यकीन करती हूँ कि जब मैं प्रभु की बाट जो रही हूँ तो प्रभु जरूर मेरे जीवन में काम करेगा और मुझे छुटकारा देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम जांचें कि क्या हमारा इंतजार एक सही इंतजार है। तो सबसे पहले चीज, आपकी इंतजार में एक गुण होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में यहोवा की बाट जो रहे हैं, क्या आप इंतजार करते समय पूर्ण विश्वास में हैं? आर यू होल्डिंग अपॉन योर फेथ?
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुझे और आपको जांचना। हम कई बार प्रभु का इंतजार तो कर रहे होते हैं, बट हमारा माइंड दो चीजों में चलता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्रभु सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हमारे दिमाग में एक घड़ी टिक 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 चलती रहती है और वो हमें डिस्टर्ब करती रहती है। अजीजों, जब आप और मैं प्रभु का इंतजार करते हैं तो मुझे और आपको एक बात का यकीन होना चाहिए कि अगर मैं प्रभु का इंतजार कर रही हूं तो यशायाह नबी की पत्री 60 अध्याय उसका पहला वचन बताता है, जरूर इस वचन को आप पढ़े, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड एनकरेजिंग वर्सेस। यशायाह नबी की पत्री 60 अध्याय उसका पहला वचन, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यस 55 का एक भी पढ़ेंगे। अहो सब प्यासे लोगो, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। यस, हमें कुछ मोल नहीं देना, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, हमें ये यकीन होना चाहिए कि 101% हमारा परमेश्वर सुनेगा और बिना किसी कीमत के वो हमारे लिए हर बेहतर से बेहतर चीजों को उपलब्ध कराएगा। और अगर हम प्रभु के सामने बैठे हैं तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए वो रिजल्ट देगा, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, वो छुटकारा ना दे सके, वो रिजल्ट ना दे सके। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो हम खुद अंदर डाउटफुल रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि प्रभु ये चीजें सही हो भी जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो जब आप किसी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में, अपने कामकाज के क्षेत्र में, आप अपने रिश्तों के क्षेत्र में, अपने सेवकाई में, जब किसी समस्या में है या किसी भी परिस्थिति में है या प्रभु के सामने आपने कोई बात रखी है और आप प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, तो पहला गुण आपके अंदर होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर बहरा नहीं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो भला है, नियत समय पे वो उत्तर देगा, इसलिए मैं अपने मन में कोई डाउट नहीं रखूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो हम प्रभु के मन चाहे रिजल्ट का इंतजार करें। हम रिजल्ट रख कर प्रभु से वो ना मांगते रहे जो हमने चाहा है। प्रभु का तरीका, प्रभु का रवैया, प्रभु के सोच विचार हमसे बहुत अलग है। बाइबल बताती है यहोवा का देखना मनुष्य के से देखने सा नहीं है। बहुत बार बहुत सारी चीजें जब हम प्रभु के सामने रख देते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि यहोवा है, सुनता है, और हमें इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसा मैं चाह रही हूँ, जब मैं चाह रही हूँ, जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ वैसे ना हुआ तो भी प्रभु जैसा तू चाह रहा है वैसे चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, समझ दे, हिम्मत दे। जब आप प्रभु का इंतजार करते हैं तो अपनी मर्जी का इंतजार ना करें। जब आप प्रभु का इंतजार करते हैं, आप और मैं, तो हम प्रभु के तरीके का इंतजार करें, क्योंकि यहोवा का तरीका इंसान के तरीके जैसा नहीं है। हम बहुत सारी चीजों में बहुत तर्क वितर्क करते हैं। सिंपल सी बात है, कुंवारी स्त्री से बच्चे का जन्म लेना असंभव है, पर यहोवा ने कर दिया, यहोवा ने कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाकर गदही के उस बच्चे को तुम लेकर आ जाओ। चेले वहां पे तर्क कर सकते थे, प्रभु दूसरों की चीजों को लेना चोरी है ना, पर प्रभु ने अपने लिए एक वाहन तैयार कर रखा था, प्रभु ने अपने लिए एक गधा तैयार कर रखा था। हम कई बार बड़ा लॉजिक लगाकर, हम कई बार बड़ा न्याय करके, हम कई बार अपने तरीके से प्रभु को बोल रहे होते हैं। प्रभु देख, हम प्रभु को गाइड कर रहे होते हैं, कई बार इंतजार तो प्रभु का कर रहे होते हैं और हम गाइड कर रहे होते हैं। देख प्रभु ये ऐसे होना चाहिए, इसको इसमें डालना, प्रभु इसको इधर से ले जाना, प्रभु ये ना इस समय यहाँ आना चाहिए, प्रभु इसको उससे ऐसे बात करनी चाहिए, प्रभु उसको ऐसा रिप्लाई देना चाहिए। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब हम प्रभु का इंतजार कर रहे हैं तो हम प्रभु को कंट्रोल करने दें। हम खुद कंट्रोल ना करें, अपनी मर्जी को ना खोजें, हम प्रभु की मर्जी को खोजें।
इसलिए अपने मन को शांत रखे, रिजल्ट को अपने मन में लेकर हम ना चले। हम बस यही बोले कि प्रभु ये बात मैंने तेरे आगे रख दी है, प्रभु अब तू संभाल। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक जब आप इंतजार करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप विश्वास रखें, डाउट ना रखें। दूसरी चीज, पूरा कंट्रोल प्रभु के हाथ में दे। तीसरी चीज, जब आप प्रभु का इंतजार करते हैं तो आप पैसिव ना रहे, एक्टिव रहे, लाउड रहे, साइलेंट ना रहे, चुप ना रहे, शोर मचाए, निष्क्रिय ना रहे, एक्टिव हो जाए, क्रियाशील बन जाए। तो आप बोलेंगे जब हम काम करेंगे तो प्रभु क्या काम करेगा? नहीं, जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो हम भलाई के कामों में लगे रहें। जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो उसके वचनों को मानने में, समझने में लगे रहें। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, मैं प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ, और सब काम धाम छोड़कर एकदम निकम्मे निठल्ले होकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना उन्हें। प्रभु के इंतजार के नाम पर वो आलस की रोटी तोड़ रहे होते हैं। नहीं, जब हम प्रभु का इंतजार कर रहे हैं तो जो हमें करना है प्रभु के वचनों में, जो हमें करना है, विश्वासी होने के नाते जो हमारे अन्य काम है, हम उसमें निर्भीकता से और बहुत ही दृढ़ता से लगे रहे। और तीसरी चीज, हम प्रभु को पुकारते रहे, लाउड रहे, मतलब हम प्रभु को पुकारते रहे। पतरस कहता है दूध पीते बच्चे की नहीं, हम प्रभु से कहते रहे प्रभु तू अपना आत्मा मुझ पे दे, प्रभु मैं अपनी मर्जी ना चलाने पाऊं, प्रभु तू अपने आत्मा की ताकत मुझे दे, परमेश्वर प्रभु तू क्या चाहता है, तू मुझसे बातचीत कर। हम प्रभु को पुकारते रहे। कई बार हम बोलते हैं मैंने प्रभु के हाथ में इस चीज को डाल दिया, उसके बाद हम प्रभु से उस बारे में बात करते ही नहीं है, हम प्रभु से चर्चा करते ही नहीं है। हम बोलते हैं प्रभु मैंने तुझे दे दिया, अब तू देख लेना, बस मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं, प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु से हिम्मत मांगते रहे। नहीं है तो अगर हम उस मुद्दे को लेकर प्रभु के साथ कनेक्टिविटी में नहीं रहे, हम दूसरे चीजों में उलझे हुए हैं, तो होगा ये कि अलग तरफ से कोई और खबर आई, अलग तरफ से कुछ और रिजल्ट आया तो हम बहक जाएंगे और हम प्रभु पर अनजाने में कुड़कुड़ाने और दोष लगाने वाले ठहरेंगे। जब आप इंतजार करते हैं तो विश्वास रखें, जब आप इंतजार करते हैं तो पूरा कंट्रोल प्रभु को दे दे, चुपचाप रहें। लेकिन जो आपको करना है शांति से, प्रभु के वचन के अनुसार। मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, मेरा किसी से कलेश हो गया, आपकी किसी से मतभेद है, लड़ाई है, आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु से। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु किसी भी तरह ये लड़ाई दूर हो जाए, किसी भी तरह ये लड़ाई दूर हो जाए। तो आप इसने जब प्रभु के हाथ में डाल दिया, आपको विश्वास है कि प्रभु करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रभु मेल मिलाप का परमेश्वर है। आपने कंट्रोल प्रभु के हाथ में दे दिया कि प्रभु जैसे तेरी मर्जी, प्रभु तो इस रिश्ते को हमारे चला। तीसरी चीज, एक्टिव आपको रहना है, आपको उस जन से अपने प्रेम को निरंतर प्रकट करते रहना है। जो भलाई के काम, जो व्यवहार, जो प्रेम आप पहले दिखाते थे, उस चीज में आप कंजूस नहीं हो सकते, उस चीज में आप अपने हाथ को खींच नहीं सकते। हम अपनी ड्यूटीज से भाग नहीं सकते। जब हम ये कहते हैं कि मैं प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ, प्रभु का इंतजार करते वक्त एक बहुत बड़ा गुण है हमारे अंदर। प्रभु का इंतजार करते वक्त हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपना उसके प्रति रवैये को, जो भलाई के काम, जो प्रेम के काम, एक्टिव इंतजार को हम एक्टिव इंतजार ही बनाए रखें। इज इट क्लियर? चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इंतजार करते हैं तो हम सब्र रखें। जब चीजें हमारे हिसाब से ना हो और जब चीजें ना सामने रिजल्ट नहीं दिख रहा हो तो हम उछले कूदे ना। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों में हमें ये कमी है, हम बेचैन हो जाते, इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रूथ की पत्री में एक बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है। रूथ की सास नियोमी रूथ को बोआज के पास भेजती है, और रूथ जाकर बोआज के पास जब उसके पैरों के पास रहती है, और जब बोआज उसे देखता है और रूथ अपनी समस्या बोआज को बताती है, और बोआज रूथ को कहता है बस तू अपने घर जा। और रूथ अपने घर आती है और आकर अपनी सास नियोमी से कहती है कि नियोमी ने पूछा कि क्या हुआ, उस पुरुष ने तेरे साथ क्या कहा। तो रूथ ने जब सारा इंसिडेंट बताया तो नियोमी एक बहुत खूबसूरत बात रूथ से कहती है, एंड दैट्स अ लाइफ चेंजिंग वर्सेस। नियोमी कहती है रूथ तू चिंता मत कर, जब तक तेरा निपटारा ना कर दे उस पुरुष को चैन ना मिलेगा। हमारा यहोवा, बोआज एक स्ट्रॉन्ग मैन था, हमारा यहोवा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। हमारा यहोवा
मोस्ट पावरफुल, द माइटी गॉड है। जब आप प्रभु के सामने किसी विपत्ति को, किसी भी समस्या को, किसी भी सिचुएशन को रखते हैं तो सब्र रखें। और एक बात याद रखें, मुझे और आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं। मैं पिछले 3 दिनों से मैं आपसे बता रही थी, मैं उपवास में थी और ये सारी बातें जैसे प्रभु मुझसे शेयर कर रहा और मैं इसको गहराई से सोच रही थी, समझ रही थी। और बहुत सारे इश्यूज थे जिन्हें मैं कुछ दिनों से झेल रही थी और मैं एकदम शांत हो गई। मुझे समझ में आया, अगर मैं किसी चीज से विचलित हूँ, परेशान हूँ और वो बात मैं प्रभु के सामने रखती हूँ, तो मुझे यकीन होना चाहिए मेरा प्रभु बहरा नहीं है, सुन रहा है। वो करेगा, सही समय पे वो रिजल्ट ले आएगा। कई बार मेरी इच्छा से रिजल्ट नहीं आएगा, उसकी इच्छा से आएगा, आने दो। लेकिन एक बहुत बेहतरीन बात जो मैंने इसमें सीखी वो ये थी कि इन 3 दिनों के उपवास में, कि जब तक मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता नहीं निकाल देता तब तक वो बेचैन रहेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। वो डिस्टर्ब है तो हम क्यों डिस्टर्ब रहे, वो चिंता करता है तो हम क्यों चिंता करें, वो हाथ पैर चला रहा है तो हम क्यों चलाए। क्या हम भूल गए कि मूसा हाथों को केवल उठाए हुए था, लड़ाई यहोवा लड़ रहा था। हम भूल गए कि यहोशू के समय जब यहोशू ए से लड़ाई करने गया, तब सूर्य और चंद्रमा की गति को परमेश्वर ने रोक दिया। अपने लोगों की प्रार्थनाओं में पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। वो सब कुछ कंट्रोल करना और वो हर चीज का हल निकालना जानता है। तो मुझे और आपको कोई जरूरत नहीं है कि हम अपना कंट्रोल छोड़ दें। तो जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी हम सब्र से इंतजार करें। और जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी हम निर्भर होकर इंतजार करें। मैंने प्रभु के दास को कई बार एक एग्जाम्पल देते हुए देखा और वो एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। अगर आपके शहर में कोई दूर देहात गांव से कोई जन आया या विदेश से कोई जन आया और वो आपके सहारे, आपके भरोसे है उस शहर में, उसको नहीं पता इस शहर में कौन सा पैसा चलता है, कैसे दुकान से सामान खरीदा जाता है, क्या नियम कानून है, उसे कुछ नहीं पता। और वो आपको कहता है देखो भाई या देखो बहन, प्लीज मेरे साथ रहना नहीं तो मैं खो जाऊंगी, प्लीज मेरे साथ रहना नहीं तो मैं तकलीफ में पड़ जाऊंगी। तो आप जानते हैं आप क्या करेंगे, हर समय आप उसका हाथ पकड़े पकड़े रहेंगे। पर अगर कोई आपके घर आए और आपसे कहता है अरे डोंट वरी, आई एम स्मार्ट इनफ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं सब देख लूंगा, तो आप सोचेंगे अरे भाई इसको पता है ये संभाल लेगा। जब हम यहोवा का इंतजार करते हैं तो हम स्मार्ट ना बने, हम पूरी तरह उस पर निर्भर रहे। और ये बात उसको पता होनी चाहिए कि हम उसी के ऊपर पूरी तरह निर्भर हैं। हम कई बार निर्भर तो यहोवा पर रहने का ढोंग करते हैं, लेकिन हम उम्मीद लोगों से कर रहे होते हैं, शायद ये मेरे लिए कुछ कर देगा, शायद वो भाई मेरे लिए कुछ कर देगा, शायद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर देगा, शायद मेरे लोग मेरे लिए कुछ कर देंगे, शायद मेरे कलीसिया के खास लोग मेरे लिए कुछ कर देंगे। नहीं, लेट योर डिपेंडेंसी बी अपॉन गॉड। निर्बलता के सिचुएशन में जब हम प्रभु पे भरोसा पूरा रखते हैं और केवल और केवल और केवल और केवल और केवल उसका इंतजार करते हैं, तो वो एक नया बल हमारे अंदर डालता है। हम अगर यशाया नबी की पत्री 40 अध्याय उसके 30 और 31 वचन को पढ़ें, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यशाया 40 का 30 और 31 वचन। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यस, तो जवान है ना वो थक सकते हैं, बूढ़े जल्दी थकते हैं, पर वचन बताता है जवान भी थक सकते हैं, बड़े से बड़े मेहनती लोग भी टूट सकते हैं। लेकिन जो यहोवा का इंतजार करते हैं विश्वास के साथ, जो यहोवा का इंतजार करते हैं यहोवा को पूरा कंट्रोल देकर, जो यहोवा का इंतजार करते हैं अपनी बुद्धि ना चलाकर, जो यहोवा का इंतजार करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी आत्मा की पकड़ में खुद को डालकर, जो यहोवा का इंतजार करते हैं पूरी तरह उसी से पाने की उम्मीद में, उसी पे निर्भर रहकर, जो यहोवा का इंतजार करते हैं अपने तौर तरीकों को नहीं, यहोवा के तौर तरीकों को अपनाने के लिए खुद को तैयार करके, ऐसे लोग चलेंगे और थकेंगे नहीं, मेहनत करेंगे पर वो गिरेंगे नहीं। उकाब के समान, उकाब पक्षी बिना रुके
घंटों घंटों ऊंचाई से ऊंचाई पर उठ सकता है, पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी दौड़ को, आपकी उड़ान को जब पवित्र आत्मा उड़ाएगा तो इस संसार में कोई इंसान पकड़ नहीं पाएगा। लोग बार बार एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, शैतान मुझे गिरा देता है। कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकता। कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो यहोवा के बच्चों को हाथ लगा सकता है? नोबडी कैन। पर क्या हम यहोवा के बच्चे हैं? क्या हम सच में यहोवा का इंतजार कर रहे हैं? क्या सच में हम उसके उद्धार जो यीशु मसीह में है उसको थामे हुए हैं? अपनी बुद्धि चला रहे हैं। हम यहोवा का नाम तो लेते हैं पर इंतजार हम अपना ही कर रहे होते हैं। हम यहोवा का नाम तो लेते हैं पर बुद्धि हम अपनी ही चला रहे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है निर्गमन की पत्री 14 अध्याय उसका 14 वचन। मूसा लाल समुद्र के सामने सारे इजरायलियों को, लाखों इजरायलियों को लेकर खड़ा था और गिड़गिड़ा रहा था। यहोवा ने बोला, क्या कर रहा है तू? आगे बढ़। मूसा ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया विश्वास के साथ, चुपचाप आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने के बाद समुद्र अपने आप सूख गया और वो सूखी भूमि से निकल गए। They did not stop। उन्होंने अपने प्रभु के ओर उठाने वाले अपने कदमों को नहीं रोका। उन्होंने प्रभु की ओर अपने उठाने वाले कदमों को नहीं रोका, लेकिन वो चुपचाप यहोवा की आज्ञाओं का, वो चुपचाप यहोवा की इच्छाओं की प्रतीक्षा करते थे। तो चुपचाप रहे, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। हम क्या करते हैं जब हम इस वचन को सुनते हैं? तो जब हमें कोई परेशान करता है तो हम चुप होकर इंतजार करते हैं वो बर्बाद हो जाए, बस अब बर्बाद होगा, तब बर्बाद होगा। नहीं, और यहाँ हम गिर जाते हैं। जो यहोवा की बाट जो होना भला है, किनके लिए? जो चुपचाप रहकर उसकी बाट जोते हैं, और केवल उसी की बाट जोते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरे होने की बाट तो हम नहीं जो रहे हैं। ऐसा है तो हमारा इंतजार एक सांसारिक इंतजार की तरह, एक बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला, तोड़ देने वाला इंतजार होगा। अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस संसार के किसी भी रिश्ते पर आप भरोसा नहीं करना, क्योंकि जो मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। लेकिन आप प्रभु पे से भरोसा मत हटाना, क्योंकि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, क्योंकि यहोवा पर भरोसा रखना भला है। और जब आप उस पे यकीन रखते हैं तो आप उसका इंतजार करके देखो। अब्राहम ने किया, वो निराश नहीं हुआ। दाऊद ने किया, वो निराश नहीं हुआ। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, वो आग की भट्टी तक चले गए। एक्टिव फेथ था उनका। वो अपने विश्वास में झुके नहीं, वो चुप थे, शांत थे, वो कुड़कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं, आग में भी चले गए। वो इंतजार कर रहे थे। आग के अंदर भी वो इंतजार कर रहे थे। आग के अंदर ही उन्होंने मनुष्य के पुत्र सा, उद्धार करता यीशु सा, एक आग के बीच में चौथे जन को अपने साथ पाया। अजीजों, जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं तो हमें कभी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। जब हम प्रभु का इंतजार करेंगे तो उस मुद्दे पर रिजल्ट हमारे हिसाब से आए ना आए, हम प्रभु को धन्य कहेंगे। हम प्रभु का इंतजार करेंगे तो हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। हम प्रभु का इंतजार करेंगे तो हम न्याय अपने हाथ में लेंगे नहीं। हम अपना तरीका चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं बहुत बार खुद को भी इस क्षेत्र में बहुत कमजोर पाती हूँ, और आप वचन के सुनने वालों से मैं विनती करूंगी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, लेकिन साथ साथ अपने आप को जांचते रहें, समझते रहे। अपने तर्क, अपने वितर्क, अपनी बुद्धि को हम ना चलाएं। प्रभु का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं। जो प्रभु की ओर देखते हैं, जो प्रभु के तरीके का इंतजार करते हैं, जो प्रभु की ओर से आने वाले रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वो डाउट में नहीं रहते। वो एक्टिवली, जोश से भरे हुए, प्रभु के वचनों को सुनते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हुए, अपने प्रेम और भलाई को प्रकट करते हुए, खुद को जांचते हुए, प्रभु के हाथ में सारा कंट्रोल देते हुए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी शिकवा शिकायत के, प्रभु से पाने की आशा रखते हुए अपने मसीही जीवन को लीड कर रहे होते हैं। इसीलिए आज जब ये वचन हम सुनते हैं तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खोलें और हम दिल से अपने आप को जांचें, क्या सच में हम यहोवा का इंतजार कर रहे हैं? क्या सच में हम पूरी तरह उस पर निर्भर हैं? क्या अपने जीवन के हर एक रिश्तों में, हर एक क्षेत्रों में, जहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को हैंडल करना, अपने लोगों को बिगड़ते देखना, अपने बच्चों को बहकते देखना, कलेशों को फेस करना, अपने लोगों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखना, सब कुछ लुटते और बर्बाद होते हुए देखना बहुत मुश्किल है।
पर इस मुश्किल दौर में, इन परिस्थितियों में ही हमारा असली विश्वास प्रकट होता है। आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु, एक ना डगमगाने वाला प्रभु, एक ना हिचकिचाने वाला प्रभु, एक ना विचलित होने वाला प्रभु, एक मन तू मुझे दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरा इंतजार कर सकूं, क्योंकि यहोवा की बाट जो ना भला है, और जो चुपचाप रहकर उसका इंतजार करते हैं उनके लिए यहोवा भला है, भला करता भी है। प्रभु कई बार अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखकर प्रभु हमारा मन टूटने लगता है प्रभु, क्योंकि हम तुझे नहीं प्रभु, जीवन के उतार चढ़ाव पर प्रभु केंद्रित हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं। प्रभु आज की सुबह जब एक बार आपने फिर से मौका दिया, तो प्रभु मैं दूसरों को नहीं खुद को जांचूंगी प्रभु, मैं दूसरों को नहीं खुद को परखूंगी प्रभु। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू मुझे सब्र दे प्रभु, मेरे अंदर उस अटूट अटल विश्वास को दे कि मैं तुझ पे निर्भर रहूं, अपनी नहीं तेरी मर्जी को खोजूं प्रभु। तेरा देखना मनुष्य के देखना से नहीं प्रभु सच में जैसे शमौन ने किया इंतजार बुढ़ापे तक, जैसे हन्ना ने किया इंतजार विधवा होने के बाद भी अपने आप को पवित्र रखकर तेरे भलाई के कामों में वो लगी रही, और प्रभु इन दोनों ने तेरे उद्धार को देखा प्रभु, मैं भी उस छुटकारे को देखने पाऊं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मांगते हूं प्रभु ये आदत, ये जज्बात, ये जज्बा, ये फितरत तू प्रभु हम सब में डाल प्रभु, ताकि ये वचन प्रभु हमें आजाद कर दे प्रभु, हमारे सोच को बदल दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,